हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द मैथमेटिक्स सर। कल की क्लास देखी सभी ने? चलिए ठीक। कल की क्लास को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी अभी बचे हुए हैं जो कि सेकंड क्लास को लेकर हम आए हुए हैं। आज सेकंड क्लास कराते हैं, उसी बेस पे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल आपके इम्पोर्टेंट हैं। क्लास सभी को पता होगी, यूपी ट्रिपल एस सी पेट को लेकर के है। मैथ स्पेशल क्लासेस चल रही हैं अभी मैथमेटिक्स सर में। तो सभी लोग फटाफट शेयर कर दीजिए वीडियो को। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को बजा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। हाँ, चलिए देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। कल कुछ क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट किए थे, आज उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एक क्वेश्चन आपके पास क्रमागत संख्याओं को लेकर के आता है। संख्याओं क्रमागत संख्याओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा आपके पास, उसमें आपसे पूछेगा कि जो क्रमागत संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा। इस तरह की संख्याओं को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि अगर हम लोगों से कभी योग पूछता है बेटा, तो उसमें करना क्या है कि आपके पास जो लास्ट डिजिट दी हुई है हम लोग लेट कर लेते हैं, n होती है, फार्मूला बना लेते हैं n+1 होल बाय 2। फटाफट सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन गिवन था कि 1, 2, 3, 4 डॉट 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 60 तक आपके पास नंबर दिए हुए थे, लेकिन लगातार 1 से 7 तक संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप बता सकते हैं कि n+1/2। कैसे? n क्या है आपके पास, जो लास्ट डिजिट वैल्यू होगी वो n होगी। हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट बी द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 60। लेट आप क्या करेंगे, मान लेंगे कि n इक्वल टू 60। हाँ, आप लेट कर वैल्यू पुट कर दी 60 इंटू 60+1 होल बाय 2। 60 इंटू 61 होल बाय 2 डिवाइड करिए, 30 हुआ। आपको मल्टीप्लाई करना तो आता होगा या नहीं आता है? चलिए सीखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग इससे करेंगे तो या तो आपके पास ये मेथड होना चाहिए, इससे कर लें। जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमें जीरो ही प्राप्त होता है। किया 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी कि आंसर आपके पास आया 1830। कितना आ गया? 1830। ये आपके पास क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आ गया सभी को समझ में अच्छे से? कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का कोई डाउट नहीं? हाँ, अगर नहीं है तो वीडियो शेयर करिए फटाफट। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं अभी आपको होमवर्क भी दूंगा, प्रॉब्लम मत करिए। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि आपके पास एक क्वेश्चन है 2 से लेकर के 2, 3, 4, 5 डॉट 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 आपके पास 30 आएगा और आपको इस क्वेश्चन में लगातार संख्याओं का या क्रमागत संख्याओं का योग प्राप्त करना है। तो आपके पास टाइम स्टार्ट होता है अब, जो कि 30 सेकंड का है। करिए। चलिए फटाफट सॉल्व करिए, देखिए किसका आता है किसका नहीं आता है। हो गया? नहीं हुआ? चलिए, अभी मैंने बताया कि इस तरह की संख्याओं का जो योग होगा लगातार या क्रमागत संख्याओं का होता है n+1/2। आप लोग फाइंड कर सकते हैं। n का वैल्यू 30 था आपके पास, 30 प्लस का 1 होल अपॉन 2 आपने कट कर दिया, 15 आ गया। 15 इंटू 31 मल्टीप्लाई करना चाहे आप कर सकते हैं। 15 1 जा 15 का 5 कैरी बाय 1, 15 3 जा 45, 45 प्लस 1 46। दैट इज योर आंसर। सभी का आ रहा है? चलिए चेकआउट करिए फटाफट। हो गया? यस, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। आप लोग कर लीजिए इसको, देखिए रब कर दूं मैं? हाँ, ठीक कर दो। आवाज आ रही ना हमारी? चलिए हाँ, सुनते रहिए सभी लोग। अगर आवाज नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए और वीडियो को शेयर कर दिए ताकि और लोग भी आपसे जुड़ सके फटाफट।
चलिए अब आपसे पूछेगा कि किसी भी तरह की संख्याओं की जो क्रमागत संख्याएं चल रही थी, 2 से 3 संख्याएं थी, उनके बीच वाली संख्याओं का क्या होगी अगर उनका योग इतना है। यानी कि आपसे पूछता है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग, कि 3 क्रमागत, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, संख्याओं का योग जो है वो है कितना, 26। कितना है, 26 लिख लो, 24 लिख लो ताकि आंसर प्रॉपर आ जाए। 24 है। हाँ, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है। तो आपसे पूछता है कि ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी, ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोलता है कि 3 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो 24 है, तो जो बीच में आ रही होगी 3 संख्या, मतलब एक पहली होगी, एक दूसरी होगी, एक तीसरी होगी, तो ये संख्या आपसे पूछी हुई है, यानी कि जो बीच में आ रही है वो क्या है। तो आपको पता है कि जब बीच वाली संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, किसी भी तरह की संख्या पूछ रहा है वो भी क्रमागत संख्याओं में, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि जो योग होता है उसके बटे हमें 2। अभी आपने पढ़ा हुआ है कि योग बराबर क्या होता है, n+1 इंटू n होल अपॉन 2। तो इस तरह की संख्याओं को हम लोग सॉल्व कर लें। कितना था, 24/2, कितना आ गया, 12, 12 आंसर हो गया आपका। गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए करते रहिए। और हाँ, रब कर दूं, ठीक है, डस्टर ही भूल जाता हूँ। अगला क्वेश्चन, वर्गों, मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ, रिवीजन आपको घर पे करना है, प्रैक्टिस घर पे करना है। मेरे पास क्वेश्चन जो रहेंगे आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी आपको, और उसी पीडीएफ में आपको इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाइएगा। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मैं आपको साइड में व्हाट्सएप नंबर भी प्रेफर कर रहा हूँ, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ये यहाँ से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे फोटो क्लिक करके भेजिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा। हाँ, किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम होती है। वर्गों तथा घनों पर आधारित, वर्गों तथा घनों पर आधारित कुछ प्रश्न ऐसे होंगे कि उनसे आपका योग पूछेगा, या पहली संख्या पूछेगा, या छोटी वाली संख्या पूछेगा, या विषम संख्या पूछेगा, या बड़ी संख्या पूछेगा। तो इस तरह की संख्याओं को सॉल्व करने के लिए हमें पता क्या होना चाहिए, तो हम लोग कुछ फार्मूला बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए कि 1 से n तक के सभी धन पूर्णांकों का जो वर्गों का योग होता है वो होता है n+1 2n+2 होल अपॉन, इसको 1 कर लीजिए, आपके पास 2 आ जाएगा। आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, या यहाँ पे कर लीजिए 6 कर लीजिए, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बाद में कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। हाँ बेटा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे कि 1 से n तक के सभी धन पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा, तो ये होगा। यानी कि क्वेश्चन देता है आपके पास 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और ये चलता रहता है कहाँ तक, एक डिजिट तक, 60 तक। एन तो सबको पता होता है 60 होता है। चलिए एक बार वैल्यू पुट करके यहाँ पे देखिए आंसर आ रहा है सभी का। चलिए करिए फटाफट। एन कितना है, 60 है। गुड, इंटू 60 + 1 करेंगे आप लोग, कितना होगा, 61 होगा। 60 + 2, 60 × 2 करेंगे 120, + 2 करेंगे 121, होल अपॉन कितना था, 6 था। डिवाइड कर सकते हैं आप लोग इसको, किससे, 6 1 जा 6 10 जा, कितना हुआ 61, मतलब ये 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 0 हो जाएगा, 2 1 2। चलिए आप लोग मल्टीप्लाई इसका बताइएगा क्या आएगा, 1 2 1।
यही आपका आंसर होगा। मल्टीप्लाई करना तो आता होगा ना सभी को। हाँ चलिए करिए सॉल्व। रब कर दूं? ठीक। ये क्वेश्चन क्या था आपके पास? क्वेश्चन था आपके पास कि 1 से n तक की सभी धन पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछता है कि 1 से n तक के सभी घन पूर्णांकों का योग। अब बताइए क्या होगा आंसर आपके पास फटाफट। धन पूर्णांकों 1 से n तक के सभी घनों का योग, धन पूर्णांकों की संख्याओं का घनों पूर्णांकों का योग क्या होगा। तो ये आप लोग बता सकते हैं। इसको सही से लिख देते हैं फिर से एक बार। सभी धन पूर्णांकों के घनों का योग। चलिए आप बताइए क्या होना चाहिए आंसर। अगर कोई आपके पास धन पूर्णांक यानी कि क्यूब में पावर आती है तो आप लोग क्या करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करना होगा, कैसे नहीं करना होगा। तो सिंपल क्वेश्चन आपके पास n+1/2। अब पावर हमें लगाना कहाँ पे लगाना, पावर हमें होल लगाना है कि स्क्वायर पे सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोग करके देखिए। 1^3 + 2^3 + 3^3 ऐसे करते करते आप चले जाएंगे 90^3 तक। चलिए फटाफट पूरा बताइए आप क्या होना चाहिए आंसर इसका। हो जाएगा ना। चलिए n फॉर 90 इंटू n+1 कितना हो रहा है, n+1 91 होल अपॉन 2 कट कर दीजिए 45 आएगा। होल स्क्वायर चल ही रहा है साथ में, तो 41 इंटू 91। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकाल लेना, बस आंसर आ जाएगा आपका। हो गया ना, सॉरी 45, ये 45 आ जाएगा आपका। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व करके बताइएगा हमको क्या आंसर आ रहा है आपको। आंसर थोड़ा सा लंबा आएगा इसलिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। आप लोग एक बार 45 को अदरवाइज आपके अदर क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो आप मल्टीप्लाई करिए, देन स्क्वायर आपको निकालना आता है ना। किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर होता है निकालने के लिए उसी संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। आप उसी संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करिए। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए एक बार। हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कि आंसर बता दीजिए, तो मैं आंसर भी आपको बता देता हूँ इसका क्या आने वाला है आपका। तो आंसर इसका आपके पास आने वाला है 16 7 6 90 25। ये आपके पास आंसर आने वाला है। चलिए आप लोग फटाफट क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए और मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूँ ताकि आगे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सके। हाँ आंसर नहीं रब कर रहा हूँ। 45 91 का स्क्वायर करना, मल्टीप्लाई करके आपको स्क्वायर कर लेना है और फटाफट आपको आंसर सॉल्व कर लेना है। गुड, यस यस हो गया सभी का, बहुत अच्छे। आगे आते जाते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही मजेदार आने वाले हैं। सभी ने किया हुआ होगा, सभी को पता होगा कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा पैशंस रखना होगा, इधर से उधर नहीं भागना है, कहीं पर भी एक जगह बैठ करके आराम से प्रैक्टिस करना है, स्पीड बढ़ाइए। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कुछ नंबर्स आपके पास दे देगा और उसमें पूछेगा बेटा कि इकाई का अंक क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंक, इकाई का अंक बताओ। चलो बताओ, इकाई का अंक बताओ। या तो प्लस करने के लिए दे रहा होगा, या मल्टीप्लाई दे रहा होगा, या डिवाइड दे रहा होगा, या पावर में दिया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आपसे पूछेगा कि इकाई के अंक क्या होगा, या इकाई के अंक होगा। योग भी पूछ सकता है, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता हो, तो पूछने के लिए बैठा हुआ है या एग्जामिनेशन हुआ पे। चलिए ठीक, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग फटाफट बताते जाइए। 756 मल्टीप्लाइड बाय 938
मल्टीप्लाइड बाय 872 ये क्वेश्चन था आपके पास। आपको बताना क्या था कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक मतलब इस साइड वाला यानी कि लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो इकाई का अंक ये वाला पूछेगा क्या होगा। तो कैसे बताएंगे, क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, दैट इज वेरी सिंपल। आपको करना क्या है, देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिए 16 आ रहा है, 8 2 जा 16, 16 में इकाई का अंक क्या होता है 6 होता है, 6 यहाँ पे ले लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, कितना हो गया 36, इसमें इकाई का अंक ले लीजिए, तो इकाई का अंक क्या आ रहा है पूरे सोल्यूशन में 6 आ रहा है। बस हो गया क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन था आपके पास। हाँ सेकंड नंबर देखिए क्वेश्चन 938 मल्टीप्लाइड बाय 845 मल्टीप्लाइड बाय 384 इंटू 212। चलिए फटाफट बताइए। एक चीज मैं अभी आपको और भी बताने वाला हूं, बहुत ही अच्छी चीज है। अगर कहीं पर आपको फैक्टर या मल्टीप्लिकेशन पार्ट मिलता है कि 2 इंटू 5 का टर्म आपको दिखाई देता है, अगर ऐसी कंडीशन कभी आती है तो आपको बिना पेन उठाए बिना कुछ करे फटाफट आंसर 0 टिक कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि जब 5 इंटू 2 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 10 आएगा, और 10 में इकाई का नंबर आपका 0 होगा, और 0 आने पर किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही मिलेगा आपका। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग कितना आ रहा है, ये देखिए 8 हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई करिए कितना हो रहा है 40, 0 आ गया ना। अब 0 को आप कहीं भी ले जाओ, किसी भी से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका यही आएगा। गुड। हाँ इस तरह के काफी क्वेश्चंस हैं, मैं काफी क्वेश्चंस कराऊंगा, काफी क्वेश्चन आपको दूंगा घर पे करने के लिए, तो आप फटाफट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। हाँ चलिए नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया ना सभी का, ठीक है। मन की मुश्किल, हाँ चलिए क्वेश्चन करिए, गाना बाद में गाते हैं सभी लोग। हाँ इकाई पर आधारित क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले ना, हाँ उसी के बाद करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था 347 मल्टीप्लाइड बाय 831 इंटू 462 इंटू 314, ये क्वेश्चन ये था। सेकेंड क्वेश्चन आपसे बोलता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1570 की पावर कितना 82 और 67, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है आपके पास 1246 होल पावर आपके पास आ रही है कि 85, एक ये क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास आता है कि 3 की पावर, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया था, फोर्थ बता भी नहीं रहा सब। 3 की पावर 57 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 65 मल्टीप्लाइड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 125 की पावर 35 इंटू 89 की पावर 13, 89 की पावर 13, यस। चलिए अब बताना सभी लोग स्टार्ट करिए, पहले का आंसर क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, तीसरे का क्या होगा। आप लोग क्वेश्चन बताते रहिए और हम आंसर टेक करते रहेंगे। चलिए करते रहिए सभी लोग, देख बताइए फटाफट क्या होगा। चलिए हो रहा है ना सभी का, हाँ सभी लोग करते रहिए फटाफट। गुड। अब हम लोगों को करना क्या है, अभी मैंने बताया यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए, 4 2 जा 8, 8 तो ऑलरेडी एक इकाई का अंक है, कोई बात नहीं। 8 का मल्टीप्लाई 1, फिर से इकाई का अंक बना रहे हैं, तो 8 का मल्टीप्लाई आपके पास कितना हो गया 7, 8 7 जा कितना होता है 56, इकाई का अंक 6, आंसर हो गया आपका पहले का, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर आता है सेकंड, सेकंड बोलता है कि 1570 की पावर 67, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है किसी की पावर कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो,
उसका जो इकाई का अंक होगा तो उसका अंक इकाई का दिया हुआ अंक ही आपका आंसर होगा, उसका दिया हुआ अंक ही आपका आंसर होगा। अगर आप इतने टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप शायद एक क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन थर्ड आपके पास क्या बोल रहा था कि 1 2 4 6 की होल पावर 85। अभी मैंने बताया कि जब कितने की पावर कितनी भी दी हुई हो, बस आपके पास आंसर क्या आएगा, ये जो लास्ट डिजिट है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, हाँ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये चीज यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब कभी मल्टीप्लाई का टर्म आ जाता है तो वहां पे अगर हमारे पास देखिए यहाँ पे 4 हो रहा है, यहाँ पे 5 हो रहा है। 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2, 5 का 5 था, तो एक 5 जो है 2 से अपना रिलेशनशिप बना लेगा, यानी शादी कर लेगा। तो कितना हो जाएगा इसके पास, ये 10 बना देगा। और 10 में लास्ट इकाई यूनिट क्या होती है, 1 0 होती है। तो 0 को आप कहीं भी ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर अंडा ही आपके पास आएगा। चलिए फटाफट सभी लोग नोट कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में इस बार। चलिए नोट करिए फटाफट। हो गया ना बेटा, हाँ चलिए सब लोग नोट कर लीजिए, रफ कर देता हूँ। गुड। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, कैसे पता करेंगे पूर्ण संख्याएं। चलिए हम बता देते हैं आपको पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ये पूर्ण संख्याओं का मतलब होता है इंग्लिश में होल नंबर्स। अब ये तो सबको पता होगा होल नंबर्स क्या होते हैं, कि 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक यानी कि अनंत तक, जहां तक गिनतियां खत्म नहीं हुई होंगी वहां तक, यानी कि 0 से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं जो होती हैं वो होल नंबर होती हैं। यानी कि 0 से अनंत तक की सभी धन पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं या होल संख्या होती हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। विषम संख्याएं कैसी होती है, जो 2 से ना डिवाइड होती है वो विषम होते हैं। एक आता है प्राइम नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर, वो होता है जो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो करके केवल अपने आप से ही डिवाइड होता है। क्या, जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, केवल अपने आप से डिवाइड होता है, वही नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 आपने लिया तो आप 5 को किसी से नहीं डिवाइड कर सकते हो, बट 5 को 5 से जरूर कर सकते हैं डिवाइड। या बोल सकते हो एक ऐसा नंबर जिसके मल्टीप्लिकेशन पार्ट जो होने चाहिए 1 इंटू वही नंबर होना चाहिए जो आपके पास नंबर दिया हुआ है। वही नंबर मतलब अगर 5 लिया था तो 1 गुणे 5 हो जाएगा। आप 7 ले सकते हो, 7 गुणे 1 हो सकता है। आप 9 नहीं ले सकते हो क्योंकि 9 3 से डिविजिबल होता है, तो आप 11 ले सकते हो। यहाँ पे 11 गुणे 1 या 1 गुणे 11 हो सकता है। ये प्राइम नंबर होते हैं। गुड, बहुत अच्छा। इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, देखिए क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ, चलिए एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको 1507 इंटू 1524। यहाँ पे होल पावर लगाइए, यहाँ पर 4 पावर लगाइए, कितना, ये आपका 40 होगा, ये 41 होगा, 81 होगा, सॉरी। चलिए बताइए इकाई का अंक क्या होगा। सभी लोग फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करिए, जल्दी से बताइए इकाई का अंक क्या होगा। अब 2 नंबर्स हो रहे हैं आपके पास, इकाई का अंक पूछा हुआ है आपके पास। चलिए, जब किसी भी नंबर की पावर होल पावर जो हो 0 में आ रही हो, क्या 0 में आ रही हो, तो उसका जो इकाई नंबर होता है मैक्सिमम आप 1 देखेंगे। क्या 1 देखेंगे या 1 ही होता है। दूसरा क्या, जब मैंने आपको बताया अगर कहीं विषम पावर लगी हुई है तो आपके पास जो लास्ट डिजिट होगी वही आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 इंटू 4 निकल के आ रहा है, तो मतलब कि 4 आपके पास क्या हो जाएगी, इकाई का नंबर हो जाएगा। आ गया ना समझ में सभी को। किसी तरह का और कोई डाउट नहीं, रब कर दूं, ठीक। वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग फटाफट, जिसने अभी तक नहीं शेयर किया हुआ है।
आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं हम लोग, क्वेश्चन को देखते रहते हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और थोड़ा सा इजीली होगा। चलिए, क्वेश्चन बोलता है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एसएससी यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में कई बार देखा गया है। तो आप लोग देखिए कि एक संख्या दिख रहा है सभी को, एक संख्या का 3/7, एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 क्या है, 15 के बराबर है। 15 के बराबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 15 के बराबर है तो वह संख्या बराबर है, वह संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन आपका आ गया। क्वेश्चन है कि एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 के बराबर है। तो वो संख्या क्या होगी जो इनके बराबर है? कोई बात नहीं, एक संख्या आपने माना, हम लोग मानते बहुत हैं, मैथ है तो मानना ही पड़ेगा, मान भी लेते हैं हम लोग, खाना खा लिया। हाँ, एक संख्या का मतलब कि x का मतलब पढ़ चुके हैं बोर्ड मास में, मल्टीप्लाई। एक संख्या का मतलब x का 3/7, इसका 1/4 और इसका 2/5 कितने के बराबर है? 15 के बराबर है। फटाफट हल कर लीजिए आप लोग। 2 1 2 3, ओ सॉरी 2 2 जा कट गया ना पूरा। हाँ गुड, कितना आ गया? 3 पूरे का 1 जा 3x अपॉन, देखिए ये हुआ 10, 10 का मल्टीप्लाई 7 से 70 इक्वल्स टू 15। अब x क्या आ जाएगा आपके पास? 15, ये मल्टीप्लाई में जाएगा 70 और ये डिवाइड में 3 आ जाएगा। गुड, 3 1 जा 3 5 जा, मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना आ जाएगा? 350, 5 7 जा 35, आपका आंसर 350 आ जाएगा। गुड। हाँ चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन और मैं देता हूं आपको घर के लिए, जो आप लोग करते रहिएगा घर पे, रब कर दें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन आप लोग लिखते रहिए, फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन होगा, भिन्नात्मक क्वेश्चन होगा। भिन्नात्मक, भिन्नाता हुआ नहीं, भिन्नात्मक क्वेश्चन मतलब भिन्नात्मक प्रश्न। कैसा? 12 होल ऑफ 1/4 प्लस 13 होल ऑफ 2/6, 2/7 प्लस 14 होल ऑफ 3/10 प्लस 1 होल ऑफ 4/7। इसको सॉल्व करना है आपको और क्वेश्चन बताना है। और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा और मैं दूंगा एक आपके लिए, जो आप लोगों को मैंने बताया था पिछली क्लास में। एक क्वेश्चन वो आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग हमारी बात को, कि आपके पास 1 प्लस, केवल सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/3। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके हमें भेजना है कमेंट बॉक्स में कि आंसर कितना आ रहा है आपका। चलिए सभी लोग नोट कर लीजिए फटाफट, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं। हाँ, आप लोग अब वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।